शादी टूटने का एक अहम कारण ये भी है कि पहले के समय में जो शादियाँ होती थी, उसमें एक मीडिएटर होता था, जो मीडिएटर दोनों पक्षों को जानता था। जब भी शादी में कोई गड़बड़ होती थी, तो वो उस मीडिएटर को पकड़ा जाता था, उस मध्यस्थ को पकड़ा जाता था और उसको अपनी शिकायत बताई जाती थी कि देखो, इस तरह से ससुराल में लड़की के साथ हो रहा है। तो वो जाकर के वहाँ पर उस बात को कहता था, तो वहाँ पर वो चीज़ें अच्छी होती थी, ठीक होती थी, क्योंकि जो उस टाइम के जो लोग थे या आज के टाइम में जो लोग हैं, तो थोड़ा बात को उसको समझा जाता है कि हाँ, कहाँ पर किसकी गलती है और वहाँ पर समझाने बुझाने की कोशिश भी की जाती है, जिससे रिश्ते ठीक हो जाते हैं और लंबे समय तक चलते रहते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे, जैसे आजकल का ज़माना है, बच्चे अपने माँ-बाप का भी कहना नहीं मानते हैं, अदर कास्ट में भी शादी कर रहे हैं और हो भी रही हैं, कुछ हद तक गलत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बच्चे जब अपनी पसंद की शादी करते हैं, चाहे वो अपनी कास्ट में करें या इंटर कास्ट में करें, तब वहाँ पर अब जब अपने मन मुताबिक चीज़ें होती हैं ना, तो उसमें कोई मध्यस्थता की कोई बात ही नहीं है, ना कोई आगे है, ना पीछे है, किससे आप कहोगे जा कर के। वो बात बस 2 लोगों के बीच की रहती है, लड़की और लड़के के बीच की रहती है। ज़रा-सी कोई बात में गड़बड़ी हुई, ज़रा-सी कोई खटास हुई, तो वहाँ पर शादियाँ टूट जाती हैं। अब वहाँ पर ना तो कोई समझाने वाला है, ना कोई कहने वाला है, ना कोई समाज का डर है, ना कोई रिश्ते का डर है, ना कोई किसी की शर्म है कि लोग क्या कहेंगे कि शादी टूट गई। क्योंकि उसमें बीच में कोई था ही नहीं, तो कौन कहेगा? कौन किसको क्या कहेगा? किसको क्या शर्म पड़ी है? तो इस वजह से भी आजकल जो शादियाँ टूट रही हैं ना, तो इसका भी एक मुख्य कारण हो सकता है कि इसमें किसी बड़े बुजुर्ग का, जिन शादियों में हाथ नहीं होता है, बीच बराव करने वाला कोई नहीं होता है, वो भी शादियाँ लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जो स्त्री होती है, जो नारी होती है, उसका ही योगदान होता है घर चलाने का, घर को किस तरह से चलाना है। और पहले टाइम में जब शादियाँ होती थी, तो स्त्रियाँ अपने पुरुषों पर ज़्यादातर निर्भर रहती थी, अपने पति पर निर्भर रहती थी। चाह कर भी वो उन्हें नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उनके पास समाज का डर था, परिवार का डर था, रिश्तेदारों का डर था या सम्मान कह लीजिए। इस वजह से वो अपने घर परिवार को ना चाहते हुए भी चलाती थी। और इसके अलावा पहले के लोग संस्कारिक होते थे, अपने घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी बात को मानते थे। इस वजह से भी शादियाँ लंबी चलती थी, आजीवन चलती थी। लेकिन आजकल का जो ज़माना है, बच्चे अपने घर के ही बात नहीं मानते, अपने माँ-बाप का ही कहना नहीं मानते, उनके कहने से ही नहीं शादी करते, सिर्फ़ अपने मन मुताबिक शादी करते हैं, तो नाते रिश्तेदार, समाज का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। इस वजह से भी शादियाँ जल्दी टूट रही हैं। काफ़ी हद तक स्त्रियाँ अपने पैरों पर खड़ी होने लगी हैं, जिससे उनके पति की निर्भरता उनको कम महसूस होती है। प्रत्येक व्यक्ति असहज महसूस करता है अपने परिवार के लोगों के साथ। इसलिए वो दूरियां बनाते हैं, अलग रहना चाहते हैं और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसके अलावा पहले जैसे अब संस्कार भी नहीं रहे कि लोग बुजुर्गों के सामने या अपनों के सामने दबाव में आकर के झुके, उनकी बात को माने। यदि पुरुष अलग होना चाहता है, तो वो आसानी से अलग नहीं हो सकता है, जितना कि स्त्रियां अलग हो जाती हैं। घर परिवार की सारी ताकत स्त्री के हाथ में होती है, नारी के हाथ में होती है। चाहे तो वो घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो वो कुछ भी बना सकती है। पति पत्नी आजकल हर चीज में बराबर हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, हर चीज में वो आदमी के बराबर काम करती हैं। इसलिए आदमी का वो दबाव नहीं सहन कर सकती हैं, आदमी की वो बात नहीं हजम कर सकती हैं, जो कि उन्हें बुरी लगती है। जैसा कि पहले था कि पुरुष अगर पति अपनी स्त्री को कुछ भी कह दे, तो वो समझती थी, मानती थी उस बात को। लेकिन आज के समय में बराबरी का दर्जा है, बराबर की बात है। बात मानने वाली होगी तभी मानी जाएगी, मानने वाली नहीं हो तो नहीं मानी जाएगी। इसलिए रिश्तों में थोड़ी-सी दरार आने लगती है, इस तरह से भी आने लगती है। इसलिए एक दूसरे का आधिपत्य स्वीकार करने में असहज महसूस करते हैं, जिसकी वजह से शादियाँ लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं।
इसके अलावा शादी टूटने का एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है ईगो, कि हम झुकेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम नहीं झुकेंगे। हम भी जॉब करते हैं, हम भी कमाने जाते हैं, हम घर में नहीं रहते हैं, सिर्फ सिर्फ खाना रोटियां नहीं बनाते हैं, हम घर का काम भी करते हैं और अपनी नौकरी के लिए भी जाते हैं। ये भी एक ईगो हो जाता है कभी कभी, कि हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं करेंगे। इसकी वजह से भी शादियां टूटने का एक कारण हो सकता है। या फिर जैसे कुछ माता पिता होते हैं ना, अपनी बेटी के प्रति दखलंदाजी करना, कि हमारी बेटी में कमी नहीं है, हमारी बेटी ऐसी नहीं है जैसा आप कह रहे हो। मतलब अपनी बेटी की गलतियों को नज़रअंदाज करना, अपनी बेटी की पारिवारिक बातों में हस्तक्षेप करना, ये भी एक वजह हो सकती है शादी टूटने का। ये थे दोस्तों हमारे विचार। आपका क्या विचार है कि शादी टूटने का क्या कारण और हो सकता है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।